3.8 डिग्री पहुंच गया। रैन बसेरे में रात गुजारने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों ने आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश की है। कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। करीब 85 विमानों की उड़ान में देरी हुई है, जबकि 5 विमानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बदलते मौसम की, दिल्ली में कड़ाके की ठंड की। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग किसी तरीके से चाय पीकर या अलाव सेक कर इस ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। तमाम सड़क पर जो ट्रैफिक था वो सुस्त पड़ गया है, सड़कें खाली हैं, कम ही लोग बाहर निकल रहे हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेघर लोग हैं, जो बाहर के राज्यों से दिल्ली किसी काम से आए हैं, इलाज कराने आए हैं, वो रैन बसेरों की शरण ले रहे हैं और किसी तरीके से इस मौसम को काट रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। इस सर्दी के सितम का असर फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। 85 विमान लेट हो गए हैं। 5 को दिल्ली आते हुए डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ भेज दिया गया है क्योंकि कोहरे का असर है। सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन आज दर्ज हुआ है। दिल्ली में पारा 3.8 डिग्री पहुंच गया है। इस कोहरे की वजह से केवल फ्लाइट्स ही नहीं, ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स तो डाइवर्ट कर ही दी गई हैं, कुछ उड़ानें रद्द भी की गई हैं। इसके साथ जो तस्वीरें, जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं, 85 विमान लेट हैं, 5 को डाइवर्ट किया गया है, कुछ को रद्द भी किया गया है। यात्रियों को भी परेशानी है। एयरपोर्ट पर जो लोग हैं जिनको जल्दी पहुंचना है उनके लिए परेशानी है। पारे की स्थिति यह है कि इस वक्त 3.8 डिग्री दिल्ली का पारा है। तमाम दर्शकों से, इंडिया न्यूज के दर्शकों से हमारी लगातार यही अपील है कि घर से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और निकलें तो अपनी हिफाजत, सुरक्षा, तमाम चीजें पहन ओढ़ कर निकलें। और श्रेया चटर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ, हालात के साथ। श्रेया, मैं आपसे आंकड़ों की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप इस वक्त बाहर हैं तो टेम्परेचर का वो हाल आप महसूस कर रही होंगी जिसे कहा जा रहा है सबसे ठंडा दिन 3.8 डिग्री। अपने अनुभव को बताएं, तस्वीरें दिखाएं, दिल्ली के क्या हाल है। वैसे अगर कहा जाए तो दिल्ली में सर्दी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कोहरे की अगर बात किया जाए तो स्मॉग वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और PM 2.5 पार्टिकल के बारे में अगर कहा जाए वो भी अभी हवा में बहुत ही ज्यादा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कल हमने सुना अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने तरफ से जो भी किया जा सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो अभी हालत देख रहे हैं दिल्ली में वो बहुत ही बुरा है। कोहरा बढ़ता जा रहा है और सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। बहुत शुक्रिया श्रेया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपना ख्याल भी रखें क्योंकि आप बाहर से रिपोर्ट कर रही हैं। बढ़ते अगली खबर पर। दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी राहत नहीं मिल रही है। ठंड का तो अटैक है ही, दिल्ली में प्रदूषण का आंकड़ा बेहद खराब स्तर पर है। दिल्ली नोएडा में PM 2.5 यानी जो खून में घुल जाते हैं कण, वो 350 से ज्यादा है, लेकिन पिछले 2 दिनों की तुलना में आज प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर 500 के आसपास चल रहा था, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर था। हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं लोधी रोड के। ये लोधी रोड पर यह स्थिति है। मथुरा रोड पर 433 है PM 2.5 का स्तर। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस 371 का आंकड़ा यहां पर है, जो कि PM 2.5 का है। दिल्ली एयरपोर्ट जहां उड़ानें काफी कुछ रद्द हुई है, डाइवर्ट की गई है, लेट है, वहां पर भी आंकड़ा। नोएडा 364 का आंकड़ा यहां पर है। और अब जुड़ रहे हैं अपने साथी जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, गाजियाबाद से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। किसी आंकड़े की बात नहीं करूंगा, हम लगातार आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आप हमको बस इतना बताएं कि सबसे पहले ठंड आप पर कितना असर कर रही है और सड़कों पर ट्रैफिक कैसा है, लोगों की हालत क्या है। देखिए, लोगों की हालत बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय भी 409 है, यानी प्रदूषण काफी ज्यादा है। और तापमान इस समय, क्योंकि धूप भी निकल चुकी है, लेकिन जो 8 डिग्री तापमान है वो परेशान कर रहा है। कोहरा सुबह काफी ज्यादा था और 5 डिग्री से नीचे क्योंकि तापमान चला गया था। आपने बताया आंकड़ों के तौर पर, आंकड़ों की बात नहीं करें, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें तो कल की तरह मैं यही कहूंगा कि सड़कों पर दम घुट रहा है, क्योंकि एक तरफ ये फॉग है और उसमें घुला हुआ ये PM 2.5 और PM 10 का मिश्रण, यानी धूल और धुएं का मिश्रण
जो स्मॉग बन गया है वो दम घोटू हवा का काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी अभी इसमें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं ही नहीं, डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि तमाम एहतियात रखें, घर से अगर बाहर निकले तो तमाम एहतियात बरत कर निकले, और ठंड भी क्योंकि आपको अपनी चपेट में ले सकती है तो खुद को इस तरह से ढककर आप रख सकते हैं। खांसी, जुकाम और एलर्जी की शिकायत लेकर मरीजों की संख्या अस्पताल में काफी ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्गों पर सीधा मार कर रही है ये असर, और ये जो स्मॉग है परेशान कर रहा है, दम घोट रहा है। जी जतिन, जो भी कुछ आप बता रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप फील्ड में हैं और तमाम तकलीफें झेल रहे हैं। चाय ले लीजिएगा इस ठीक लाइव के बाद और कोशिश कीजिएगा कि खुद को भी बचा सके। बहुत शुक्रिया। और वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, खबर काम की में, लेकिन जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।